सो लेट वी स्टार्ट आवर लेसन नाउ। देखिए फ्रेंड्स, हमारे पास तीन वर्ब्स होते हैं, ये इज, एम और आर। ये जो होता है हमारे पास बेसिकली टू बी जो हमारी फॉर्म होती है उसी का ही एक रूप होता है। ये जो सेंटेंसेस होते हैं, इन सेंटेंसेस में क्या होता है कि कोई बेसिकली कोई एक्शन नहीं होता, ये केवल एक स्टेटमेंट होती है, जस्ट लाइक अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस। इसके अंदर या तो किसी चीज के बारे में कुछ बताया जाता है और उसके बारे में कुछ एनालाइज किया जाता है, उसका संबंध किसी चीज के साथ बताया जाता है। तो इस प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं वो टू बी वर्ब के अंतर्गत जो है वो ट्रांसलेट किए जाते हैं। तो बिल्कुल सिंपल, ज्यादा डिटेल में नहीं जाते हुए केवल हमने जो ध्यान रखना है वो क्या कि हमने कि ये तीन हमारे पास है, इनका यूज हमने कहाँ कहाँ करना है। और इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज होती है वो होती है सेंटेंस की स्ट्रक्चर। कि बेसिकली हम सेंटेंस तीन प्रकार के ले सकते हैं। सबसे पहला जो सेंटेंस हम लेते हैं आपका सिंपल सेंटेंस, जैसे हम कह सकते हैं सिंपल, या अफर्मेटिव सेंटेंस भी कह सकते हैं। उसके बाद आपका नेगेटिव होता है और उसके बाद इंट्रोगेटिव। अगर आपको ये स्ट्रक्चर, अगर तीनों सेंटेंस की अगर आपको स्ट्रक्चर समझ में आ गई तो समझ लीजिए कि आप ट्रांसलेशन आसानी से कर पाएंगे। और स्ट्रक्चर जो है इसकी, एक बात और ध्यान रखनी है आपने कि सेंटेंस की स्ट्रक्चर जो है वो चाहे टेंस कोई भी हो, स्ट्रक्चर कभी नहीं बदलती। स्ट्रक्चर हमेशा एक ही होती है। और स्ट्रक्चर में जो बदलता है तो वो क्या बदलता है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब और वर्ब के रूप बदलते हैं, बाकी स्ट्रक्चर कभी नहीं चेंज होती इसकी। इसलिए आपने जो ट्रांसलेशन के अंदर खास तौर से जो आपने जो स्ट्रेस देना है, जो विशेष तौर पे जोर देना है, वो स्ट्रेस आपने देना है इसके स्ट्रक्चर पे, इसकी फॉर्मेशन पे, कि सेंटेंस को हमने फॉर्म कैसे करना है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हमारे पास सिंपल सेंटेंस है तो उसकी स्ट्रक्चर क्या होगी, सबसे पहले उसके अंदर क्या आएगा, आपका सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट आने के बाद आपने टू बी की फॉर्म जो है भरनी है। टू बी की फॉर्म हमारे पास क्या होती है, इज, एम, आर। तीनों में से कोई एक जो है इसकी फॉर्म यूज होगी और वो मैं आपको बताऊंगा कि ये कहां कहां यूज होती है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। और लास्ट के अंदर जो है आपका आता है इसमें ऑब्जेक्ट जो है वो लास्ट के अंदर आता है। ये आपका सिंपल सेंटेंस की स्ट्रक्चर होती है। इसके बाद अगर हम नेगेटिव लेते हैं, सेंटेंस ऑब्वियसली सेंटेंस में नॉट होता है तो वही हमारे पास सब्जेक्ट आता है। आप इनको यहां जो ये हमारे पास टू बी की फॉर्म है, इनको आप यहां एक एज ए हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी आप इनको कह सकते हैं। तो यहां पर वही उसके बाद आपने इज, एम, आर का यूज करना है, उसके बाद नेगेटिव फॉर्म नॉट लगा देना है और उसके बाद आपने ऑब्जेक्ट का यूज कर लेना है। तीसरा हमारा होता है नेगेटिव फॉर्म। तो नेगेटिव फॉर्म सेंटेंस, दो प्रकार के सेंटेंस होते हैं। तो जो पहले प्रकार का नेगेटिव सेंटेंस होते हैं वो हम कह सकते हैं कि स्टार्टेड विद हेल्पिंग वर्ब, और दूसरे जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं स्टार्टेड विद WH, मीन्स जो WH वर्ड होते हैं, वट लाइक व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ, हु, जो हमारे इंट्रोगेटिव वर्ड होते हैं, हमारे क्वेश्चन वर्ड जो होते हैं हमारे, उनसे सेंटेंस शुरू होते हैं। दोनों के स्ट्रक्चर में सबसे पहले WH जो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस शुरू होते हैं वो, उसके अंदर क्या होता है कि ये हमारा जो हेल्पिंग वर्ब्स के रूप में यूज आते हैं इज, आर, एम। उसके बाद आपने यूज करना है सब्जेक्ट। उसके बाद आपने क्या करना है, आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा और पीछे क्या आ जाएगा, आपका क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। अगर आपके सेंटेंस में WH वर्ड कोई है तो उसमें आपने क्या करना है कि सबसे पहले आपने जो भी आपका WH वर्ड है वो आप प्लेस करेंगे। WH वर्ड के बाद आपने वही हमारा इज, एम, आर जो हमारी वर्ब्स हैं ये, इनको यूज करेंगे। उसके बाद आप सब्जेक्ट को यूज करेंगे और उसके बाद आप अपना ऑब्जेक्ट रखेंगे और फॉलोड बाय क्वेश्चन मार्क।
ये आपका जो स्ट्रक्चर है इसको आपने ध्यान रखना है, क्योंकि सेंटेंस के अंदर सबसे जो ट्रांसलेशन हमारा है इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो आपका ये स्ट्रक्चर होता है, कि अगर आपको स्ट्रक्चर पता है सेंटेंस का तो आप आसानी से किसी भी वाक्य को आप इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो ये हमारा स्ट्रक्चर है। अब मैं ट्रांसलेट करना बताता हूं कि आप स्ट्रक्चर के अनुसार हमने ट्रांसलेशन कैसे बनानी है। ये हमने कुछ सिंपल सेंटेंस लिए, साधारण वाक्य। अब सिंपल सेंटेंस में स्ट्रक्चर क्या थी हमारी, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद मैंने क्या लिखना था, इज, एम और आर, और प्लस में क्या लिखना था हमने, ऑब्जेक्ट। ये हमारा जो है स्ट्रक्चर था। तो इससे पहले सिर्फ आपको थोड़ा सा मैं ये बता दूं कि जो हमारा इज, एम, आर है इसका हमने यूज कहां और कैसे करना होता है। तो अगर आपके पास सब्जेक्ट, यहां मैं लिखता हूं इसमें कि सब्जेक्ट, अगर आपके सब्जेक्ट ही है, शी है, इट है, या फिर कोई सिंगुलर है, अगर कोई सिंगुलर है, ये सब्जेक्ट है, ही, शी, इट, या कोई सिंगुलर या सिंगल नेम है, अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो आपने यूज करना है इज का। अगर आपका सब्जेक्ट आई है तो आई के लिए आप यूज करेंगे एम, आई के साथ एम यूज करेंगे। और अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है, जस्ट लाइक वी, यू, दे, या कोई और प्लूरल सब्जेक्ट अगर हमारे पास है, अगर ये हैं, तब आपने आर का यूज करना है एज ए वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। अब एग्जांपल देख लीजिए इन सेंटेंसेस के साथ। जैसे सबसे पहले हमने लिया कि वह एक लड़का है, तो सबसे पहले इसमें हमें पता लगाना होता है सब्जेक्ट का, कि सब्जेक्ट इसमें क्या है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट ही होता है, क्योंकि जो वर्ब और हेल्पिंग वर्ब जो लगती है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही लगती है। और सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट वो होता है या तो कोई वो काम करता है या जिसके बारे में कुछ कहा जाता है वो सब्जेक्ट कहलाता है। जिसके बारे में कुछ बताया जाए या जिसके बारे में कुछ कहा जाए तो वो सब्जेक्ट होता है। अब यहां पर है कि वह एक लड़का है, एक लड़का है, कौन है वो लड़का, वह है, तो वो इसके बारे में बताया गया, तो यहां पर हमारा जो वह है ये हमारा सब्जेक्ट है। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर के अनुसार सब्जेक्ट लेंगे हम। सब्जेक्ट हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पर, ही। सब्जेक्ट के बाद हमने लेना इज, एम, आर। अब ही के साथ हमने ये वाली टेबल देखनी है कि ही के साथ सिंगुलर में क्या आता है, इज आता है, तो हम यहाँ लगा देंगे हम यहाँ ही इज। और क्या है वो, एक लड़का है, ही इज अ बॉय, पीछे फुल स्टॉप। ये आपका सिंपल सेंटेंस बन गया, बिल्कुल आसान तरीका है। नेक्स्ट है जैसे वे निर्दोष हैं। निर्दोष कौन है, वे, तो जिक्र किसके बारे में है, उनके बारे में, वे। तो यहां पर हमारे पास सब्जेक्ट क्या है, दे। अब दे के साथ यहां देखिए इस टेबल में देखिए तो दे प्लूरल केस होता है, तो प्लूरल के साथ आर आता है इसमें, दे आर। अब बात आती है हमारी निर्दोष की। निर्दोष को कह सकते हैं आप इनोसेंट। तो ये आपका दूसरा सेंटेंस फ्रेम हो गया। तीसरा हम लेते हैं जैसे तुम मेरे मित्र हो, किसके बारे में जिक्र है, तुम्हारे बारे में, यू। सब्जेक्ट इसमें क्या है, यू, तो यहां हम सब्जेक्ट लेते हैं इसमें यू। अब यू भी क्या है, प्लूरल केस में आता है, तो यहां क्या आ जाएगा, आर इसके साथ, तो यू आर। अब क्या हो तुम, मेरे मित्र, माई फ्रेंड। तो इस प्रकार से आपने अफर्मेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट करना है। ये कुछ नेगेटिव सेंटेंस के एग्जाम्पल है। आप देखिए नेगेटिव सेंटेंस की स्ट्रक्चर क्या होती है। सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लगाना है, सब्जेक्ट के बाद आप क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद वही हमारे पास इज, एम या आर, और उसके बाद हमने नॉट लगाना है, और उसके बाद हमने क्या लगाना है, ऑब्जेक्ट। तो इसी स्ट्रक्चर के अनुसार हम चलेंगे। तो वही सब्जेक्ट ढूंढना इसमें कि मैं एक बालक नहीं हूं, तो मैं, सब्जेक्ट या मेरे बारे में जिक्र है, तो मैं, आई के साथ हम लगाएंगे एम, आई एम। अब क्योंकि सेंटेंस नेगेटिव है तो हमने हेल्पिंग वर्ब के बाद हमने देखिए इज, एम, आर के बाद हमने नॉट लगाना है। आई एम नॉट एक बालक, आई एम नॉट अ चाइल्ड, आई एम नॉट अ चाइल्ड। ये हमारा ट्रांसलेट हो गया। नेक्स्ट है रमेश अच्छा, इसमें किसके बारे में जिक्र है, रमेश के बारे में, यहाँ सब्जेक्ट रमेश है। अब यहाँ बात वही आती है कि रमेश जो है क्या है, एक सिंगुलर है, एक आदमी का जिक्र है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो रमेश के साथ क्या लगाना है, इज, नेगेटिव है तो नॉट, रमेश इज नॉट अ
गुड बॉय, नॉट गुड बॉय, एक अच्छा लड़का, नेगेटिव नॉट। इसी प्रकार तीसरा, हम खिलाड़ी नहीं है, किसके बारे में, हमारे बारे में। सब्जेक्ट यहां पर हमारा क्या है, वी आर नॉट, वी आर नॉट खिलाड़ी है सीधा, तो वी आर नॉट प्लेयर्स, वी आर नॉट प्लेयर्स। तो इस प्रकार से आपने इसी स्ट्रक्चर के अनुसार आप नेगेटिव सेंटेंस फ्रेम करेंगे। नेक्स्ट हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस ले रहे हैं। इंट्रोगेटिव में हम दोनों प्रकार के सेंटेंस लेंगे। सेंटेंस स्टार्ट विद हेल्पिंग वर्ब, सेंटेंस स्टार्ट विद WH वर्ड्स। जैसे क्या वह बहादुर है, और एग्जाम्पल है जिसे, क्या बच्चे अच्छे हैं। अब दूसरे एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे वह कौन है, तुम कहां हो। अब इसमें दोनों में सेंटेंस में डिफरेंस, जैसे देखिए ये तो है हमारे जो शुरू में क्या आता है, जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होंगे। दूसरा होता है जिसमें इंट्रोगेटिव जो वर्ड होता है वो सेंटेंस के बीच में होता है। तो दोनों प्रकार का ही हम इसमें ट्रांसलेट करना सीखेंगे कि दोनों को हमने किस प्रकार से बनाना है। मैंने इसका स्ट्रक्चर आपको पहले बताया था। स्ट्रक्चर हमने वही रखनी है कि अगर हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, जो सेंटेंस क्या से शुरू होते हैं, उनकी स्टार्टिंग जो है हेल्पिंग वर्ब होती है। और हेल्पिंग वर्ब किसके अनुसार लगती है, हेल्पिंग वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के अनुसार लगती है। तो इसलिए हमें सब्जेक्ट का पता लगाना सबसे जरूरी है। अब इसके अंदर सबसे पहले हम क्या लेंगे कि जैसे वह बहादुर है, तो वह सब्जेक्ट यहां पर है ही, तो ही के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है हमारी, इज। ये हमने टेबल में याद रखना पड़ेगा, ही के साथ इज। तो अब इनमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, इज हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद हम सब्जेक्ट लगाएंगे इज ही, क्या है वो, बहादुर, ब्रेव, और पीछे क्वेश्चन मार्क। बिल्कुल सिंपल सा सेंटेंस बन जाता है। नेक्स्ट वाले जैसे क्या बच्चे अच्छे हैं, क्या, वही बात है, सब्जेक्ट हमारे पास इस पर है बच्चे, बच्चे, चिल्ड्रन, प्लूरल है, तो प्लूरल है तो इसके साथ क्या आएगा, आर आ जाएगा। तो यहां हम लिख देंगे इसमें आर चिल्ड्रन अच्छे, गुड, नाइस, नोबल, तो यहां ये आ जाएगा। अब बात आती है, हम इनको लेते हैं, जैसे वह कौन है, अगर हम इनको ले इस प्रकार से। अब इसमें क्या है कि इंट्रोगेटिव वर्ड है बीच में, तो सबसे पहले हमने क्या करना है, इस इंट्रोगेटिव वर्ड जो दिया है पहले इसकी इंग्लिश बनाएंगे। अब कौन, कौन की इंग्लिश होती है हु, हु। अब हु के बाद सब्जेक्ट देखना हमने कि ही है, तो ही के साथ हेल्पिंग वर्ड लगेगी इज। तो हमने क्या करना है इसमें, हु इज, और फिर सब्जेक्ट लगा देंगे, हु इज ही या हु इज दैट। अगर कोई चीज के बारे में जिक्र है तो इसलिए हु इज मोस्टली हम ही का ही यूज करेंगे, क्योंकि हु जो है वो पर्सन के लिए ही यूज किया जाता है, हु इज ही। दूसरा जैसे तुम कहां हो, तो कहां के लिए हमने पहले वर्ड कहां का ढूंढना है, कहां के लिए होता है इसमें वेयर, वेयर। अब इसके बाद हमने लगानी है हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब किसके अनुसार आती है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इसमें क्या है यू, और यू के साथ लगता है आर, तो हम क्या लिखेंगे इसमें, वेयर आर यू, और पीछे वही क्वेश्चन मार्क। तो इस प्रकार से हमने ट्रांसलेट जो है वो एक शुरुआत करनी है, बिल्कुल ये बिगिनिंग है, बेस है, और उम्मीद है कि इस प्रकार से अगर आप इसका अभ्यास करेंगे तो धीरे धीरे आप स्टेप बाय स्टेप जो है ट्रांसलेशन के अंदर काफी एक सशक्त हो जाएंगे, आपकी वोकैब बढ़ेगी। क्योंकि किसी भी प्रकार की, चाहे वो स्पोकन इंग्लिश है, चाहे आपकी वो रिटन इंग्लिश है, जब तक आपके पास वोकैब नहीं होगी, आपकी वोकैबुलरी साउंड नहीं होगी, तब तक आप ना ही तो अच्छा बोल पाएंगे, ना ही अच्छा आप लिख पाएंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।